आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइम्स ऑफ क्यू रूट टू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइम्स के बारे में ही, और हमने देखा था कि प्राइम्स क्यू ओमेगा में 3 तरह के होते हैं, 3 क्लासेस होती हैं जिसमें ये कैटेगराइज्ड हैं। और इसी तरीके से हमने क्यू आयोटा के प्राइम्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्यू रूट टू एंड क्यू रूट 5 के प्राइम्स। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है द प्राइम्स ऑफ क्यू रूट टू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज जो पहली क्लास है उसमें हमें रूट 2 टाइप्स के प्राइम मिलेंगे और उसके एसोसिएट्स। सेकेंड इज 8n प्लस माइनस 3 की फॉर्म होगी और उसके एसोसिएट्स मिलेंगे सेकेंड क्लास में। एंड थर्ड फॉर्म रहेगी इसकी 8n प्लस माइनस 1 और उसके एसोसिएट्स। तो ये 3 तरह के प्राइम्स हैं जो हमें क्यू रूट 2 वाली फील्ड में मिलेंगे और इसका हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट पाई बी एनी प्राइम ऑफ क्यू रूट 2। सिंस क्यू रूट 2 इज अ सिंपल फील्ड, पाई डिवाइड्स एग्जैक्टली 1 प्राइम से p। हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी, उसका रिजल्ट ये था कि प्राइम, हम कोई भी फील्ड से एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि प्राइम है, तो वो एग्जैक्टली एक ही रैशनल प्राइम को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने उसको p मान लिया है। फर्स्ट केस के लिए हमने p2 ले लिया है, p इज इक्वल्स टू 2। तो हम 2 को फैक्टराइज करके लिखेंगे और जो फैक्टराइज करके लिख रहे हैं, जो एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे फील्ड की ही होने चाहिए। जो मेथड है, जो अप्रोच है इसको प्रूफ करने की, वो सेम ही रहेगी जैसा हमने क्यू ओमेगा और क्यू आयोटा में प्रूफ किया था। जिस तरीके से हमने उसमें स्टेप्स फॉलो किए थे वही सेम काम हम क्यू रूट 2 के केस में भी करने वाले हैं। तो 2 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे और एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे फील्ड के होंगे। क्यू रूट 2 में किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे? रूट 2 टाइप्स के, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस रूट 2 b टाइप्स के एलिमेंट में हमें मिलेंगे। तो हमने 2 को लिखने के लिए रूट 2 इंटू में रूट 2 का यूज़ करा है। रूट 2 इज एन अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ क्यू रूट 2, बट रूट 2 इज नॉट अ यूनिटी ऑफ क्यू रूट 2 एंड एवरी रैशनल प्राइम कैन बी डिकम्पोज इंटू एट मोस्ट 2 प्राइम्स ऑफ क्यू रूट 2। अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक अलजेब्राइक इंटीजर है और ये हमारी सिंपल फील्ड है, तो डेफिनेशन से हमें ये पता लगता है कि हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और हमने 2 को प्राइम के प्रोडक्ट में इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अभी मैं इसको प्राइम नहीं कह रही, बट थ्योरम की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हम इसको डिकम्पोज करके या इसको प्राइम की प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। तो 2 को यहाँ पर हमने फैक्टराइज करके लिखा है रूट 2 और रूट 2 की फॉर्म में, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि रूट 2 मस्ट बी इट शुड बी अ प्राइम ऑफ क्यू रूट 2। तो जो पहली क्लास थी वो थी कि इसका जो प्राइम होगा वो रूट 2 टाइप का होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड केस के लिए हमने ये माना कि p कोई रैशनल प्राइम है और उसकी फॉर्म है 8n प्लस माइनस 3 टाइप की। Then we claim that p must also be a prime of q root 2। तो जो सेकेंड फॉर्म हमें प्रूव करनी है वो ये दिखानी है कि जो प्राइम होगा इस फील्ड का वो 8n प्लस माइनस 3 टाइप का होगा। तो हमने फॉर्म मान ली कि p हमारा कोई रैशनल प्राइम है और उसकी फॉर्म है 8n प्लस माइनस 3। हमें अब ये क्लेम करना है कि ये प्राइम जो p है वो q रूट 2 का प्राइम होगा। सो इफ़ पॉसिबल, हम जस्ट बिल्कुल अपोजिट इसका लेट करके चल रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट p बी नॉट अ प्राइम ऑफ q रूट 2, then we know that there exists a prime pi of q root 2 such that norm of pi is equals to p। हम ये मान के चल रहे हैं कि p प्राइम नंबर नहीं है, और अगर p प्राइम नहीं है तो अगर मैं पाई का नॉर्म निकालती हूँ तो आई विल गेट p। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे 9 है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट मेरे पास पाई एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका नॉर्म p है। लाइक 3 एक प्राइम नंबर है और उसका अगर मैं नॉर्म कैलकुलेट करूं सो आई विल गेट 9। तो 9 प्राइम नहीं है बट वो किसी प्राइम का नॉर्म है। तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया कि एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसका नॉर्म p के इक्वल आ जाए। सिंस पाई इज अ प्राइम ऑफ क्यू रूट 2, इट इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ क्यू रूट 2। अब पाई जो है वो प्राइम है और किसका एलिमेंट है? क्यू रूट 2 का एलिमेंट है। तो उसकी फॉर्म भी कैसी रहेगी? a प्लस बी रूट 2 टाइप की, जहाँ पे a और b इंटीजर्स के एलिमेंट हैं। नाउ नॉर्म ऑफ पाई इज इक्वल्स टू p, और पाई जो है वो a प्लस बी रूट 2 टाइप का है। तो इसका नॉर्म कैसे डिफाइन होता है?
अगर हम नॉर्म निकाल रहे हैं क्यू रूट एम फील्ड का, तो उसका नॉर्म डिफाइन होता है एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। अब क्योंकि एम यहाँ पे 2 है, सो इसका नॉर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 1, 4 मॉडुलो 8। अब यहाँ पे जो दो टर्म्स हमारे पास आई हैं, एक तो a है, दूसरी 2b स्क्वायर है, तो माइनस 2b स्क्वायर है, तो हमने b स्क्वायर के साथ इसका रिमाइंडर निकाल लिया है। तो अगर हम मॉडुलो 8 करते हैं, और मॉडुलो 8 कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फॉर्म है वो कैसी है 8n प्लस माइनस 3, कि n 8 के साथ डिवाइड जब हम करते हैं तो हमारा रिमाइंडर की फॉर्म क्या चल रही है, या तो +3 या तो -3। तो मॉडुलो 8 हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर a की मैं कोई वैल्यू ले रही हूँ या फिर b की कोई वैल्यू ले रही हूँ, तो उसका स्क्वायर करने पर मॉडुलो 8 या तो मुझे 0 रिमाइंडर देगा, या फिर 1 या फिर 4। दोनों के लिए जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है वो सेम ही है, क्योंकि a भी कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, सेम गोज फॉर b। तो हमने इसके तो रिमाइंडर्स निकाल लिए मॉडुलो 8 के साथ। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है वो किसके इक्वल चल रही है, p के इक्वल। तो हम p के साथ भी निकाल लेते हैं कि मॉडुलो 8 हमें क्या क्या रिमाइंडर दे सकता है। तो p यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है और हम मॉडुलो 8 निकाल रहे हैं, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये प्राइम्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, जो भी रिमाइंडर्स यहाँ पर हमें लिखे हुए हैं। बट यहाँ पे आप सारे नंबर्स लिख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 7 तक, क्योंकि 8 के बाद फिर हमें रिमाइंडर 0 दे देगा। बट जो हमारा प्राइम है, बट जो हमारा p है वो हमें मॉडुलो 8 के साथ सिर्फ दो ही तरह के रिमाइंडर्स देगा, या तो 3 या तो फिर 5। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, पहले तो हम ये मेंशन कर देंगे कि p हमें सारे रिमाइंडर दे सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 टिल 7 तक हम ये सारे रिमाइंडर्स बता देंगे कि हमें p रिमाइंडर्स दे सकता है। बट हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मेंशन किया था कि जो p की फॉर्म रहेगी वो कैसी हमने ये बोला था कि वो रैशनल प्राइम नहीं है, हम ये लेट करके चल रहे थे। बट हमने फॉर्म तो उसकी यही बताई थी ना कि वो 8n प्लस माइनस 3 टाइप का होगा। तो जब आप मॉडुलो 8 कैलकुलेट करोगे तो वो हमें प्लस माइनस 3 रिमाइंडर देगा। तो +3 हो सकता है इसका रिमाइंडर, या फिर -3 है तो हमें इसका रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए, तो मैं +8 करूँगी सो दैट आई कैन गेट अ पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जब p के साथ हम मॉडुलो 8 का रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो या तो मुझे 3 या 5 रिमाइंडर मिलेगा। एंड इन केस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, जब हमने इस टर्म इसका मॉडुलो 8 के साथ रिमाइंडर निकाला तो हमें मिल रहा है 0, 1, 4। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, so equation number 1 does not hold for any value of a and b, so p must be a prime। अब क्योंकि इसके रिमाइंडर्स इक्वल नहीं आ रहे मॉडुलो 8 करने पे, क्योंकि जब वैल्यू सेम है तो रिमाइंडर भी सेम ही आने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए जो हम एज्यूम करके चले थे स्टार्टिंग में कि p प्राइम नहीं है, वो चीज़ रॉन्ग है, और क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल रही है, तो देयरफॉर वी कैन से p इज़ अ प्राइम नंबर। जो ये केस 2 हम ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए, आप ये ध्यान रखो कि हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्म प्रूफ करनी है p की कि वो 8n प्लस माइनस 3 टाइप की होनी चाहिए। तो हम स्टार्टिंग में ये तो बताते हैं कि जो प्राइम है उसकी फॉर्म 8n प्लस माइनस 3 टाइप की है, बट हम बिल्कुल अपोजिट लेकर चल रहे हैं। जो हमें क्लेम करना है उसके जस्ट अपोजिट लेकर चल रहे हैं कि p की फॉर्म तो इस टाइप की है बट वो p प्राइम नहीं है, और लेटर बाद में हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं कि p ही प्राइम होगा इस पर्टिकुलर फील्ड का। थर्ड केस के लिए फॉर्म हम देख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करनी है कि p की फॉर्म होनी चाहिए 8n प्लस माइनस 1। तो अगेन वही सेम चीज़ कि p हमने मान तो लिया है कि इस फॉर्म का है, बट हम अब ये प्रूफ कर देंगे कि ये p प्राइम एलिमेंट होगा क्यू रूट 2 का। We know that 2 is a quadratic residue of primes of the form 8n plus minus 1। अब इस लाइन का मतलब क्या है, रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर ऑफ अ प्राइम। सो मॉडुलो p करने पर, क्योंकि रेसिड्यू ऑफ प्राइम की बात हो रही है, इसलिए मॉडुलो p निकालने पर रेसिड्यू इज रिमाइंडर। हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 2 रिमाइंडर मिल रहा है। और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का मतलब होता है कि यहाँ पर जो डिग्री होगी दैट शुड बी 2। सो 2 इज़ अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ प्राइम का मतलब कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 होगी, रेसिड्यू मीन्स रिमाइंडर, और किसके साथ ये रिमाइंडर आ रहा है, 2 मॉडुलो p के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइम वर्ड यूज़ किया है। तो आगे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम कैसे लिख सकते हैं दैट p इज डिवाइडिंग x स्क्वायर माइनस 2,
इससे ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं अगर इसके फैक्टर्स बनाती हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। पी या तो इसको डिवाइड कर रहा है या फिर इसको डिवाइड कर रहा है। इफ़ p वर प्राइम ऑफ q रूट 2 देन सिंस q रूट 2 इज this is a simple field and p will divide either x minus root 2 और x plus root 2। क्योंकि p इसको डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे इसको by p करके भी लिख सकते हैं। so either this or this must be algebraic integer of q root 2 which is a contradiction since algebraic integer of q root 2 are of the form a plus b row where a and b are integers। तो अगर ये होल्ड कर रहा है, चाहे अगर ये होल्ड करे या फिर ये, दोनों ही केस में ये कॉन्ट्रडिक्शन देगा। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्राइक इंटीजर्स हैं और इसके जो कोएफिशिएंट होने चाहिए वो इंटीजर से बिलोंग होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम ऑफ प्राइम इन क्यू रूट 5। जैसे अभी हमने क्यू रूट 2 का डिस्कस किया कि उसमें कौन कौन से प्राइम्स होते हैं, वैसे ही हम प्राइम इन क्यू रूट 5 डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भी इसकी 3 क्लासेस हैं जिसमें प्राइम्स इसके कैटेगराइज्ड हैं। द प्राइम्स ऑफ क्यू रूट 5 can be divided into 3 classes. First one is root 5 and its associates. Second one is the rational primes of the form 5n plus minus 2 and their associates. Last one is the prime factor a plus b lambda of rational primes of the form 5n plus minus 1। तो ये 3 क्लासेस हैं जिसमें जो हमें फॉर्म्स मिलती हैं प्राइम्स ऑफ क्यू रूट 5 की। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने लेट पाई बी अ प्राइम ऑफ क्यू रूट 5 सिंस क्यू रूट 5 इज अ सिंपल फील्ड एंड पाई विल डिवाइड एग्जैक्टली 1 प्राइम। ये थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि प्राइम एग्जैक्टली एक प्राइम को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि पाई जो है वो एग्जैक्टली एक ही प्राइम को डिवाइड कर रहा है, दैट इज पी। फर्स्ट केस को प्रूफ करने के लिए केस का प्राइम रूट 5 या उसके एसोसिएट की तरह दिखेगा। हमने p को 5 लेट कर लिया और अब हम 5 को फैक्टराइज करके लिख रहे हैं और जो आप एलिमेंट यूज़ करोगे वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, क्यू रूट 5 के। तो रूट 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वी विल गेट 5 एंड रूट 5 इज द अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ क्यू रूट 5 जैसे हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था। and it is not a unity of q root 5 but every rational prime can be written as a product of at most 2 primes of the q root 5। हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल प्राइम को अगर हमें लिखना है तो हम उसको प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूट 5 हमें मिल रहा है तो वो भी क्या होगा, एक प्राइम ही होगा रूट 5 का। सेकेंड केस के लिए कि प्राइम का जो फॉर्म है वो 5n प्लस माइनस 2 टाइप का होगा तो हमने p को मान लिया कि उसकी फॉर्म कैसी है 5n प्लस माइनस 2 और बिल्कुल अपोजिट हमने लेट कर लिया कि वो प्राइम नहीं है। लेटर हम ये दिखा देंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल रही है और p प्राइम होगा क्यू रूट 5 का। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्राइम पाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी लैम्डा ऑफ क्यू रूट 5 जहाँ पर a और b कैसे हैं, हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं जैसे लास्ट केस में हमने डिस्कस किया था। सच दैट p ऑफ नॉर्म पाई, ये जो हमने प्राइम लिया है पाई उसका नॉर्म हमें मिल जाएगा p, ऐसा हमने एक पाई ले लिया। पाई यहाँ पर प्राइम है, अगर लेट्स से अगर मैं लेती हूँ 5 ही ले लेते हैं, चलो 5 एक प्राइम नंबर है, इसका नॉर्म अगर हम निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो p अभी हमने यहाँ पे लेट किया कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हमें एक ऐसा प्राइम मिल रहा है जिसका वो खुद नॉर्म होगा, जिसका नॉर्म p के इक्वल होगा। तो नॉर्म ऑफ पाई इज इक्वल्स टू p हमने लिख लिया। पाई यहाँ पर हमने लेट किया कि वो a प्लस बी लैम्डा टाइप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी और लैम्डा यहाँ की जो फॉर्म है वो कैसी है, रूट 5 प्लस 1/2। क्यू रूट 5 में जैसे हमने लास्ट क्यू रूट m में पढ़ा था, इसका एलिमेंट हम कैसे मान के चलते थे, a प्लस बी टो टाइप का। और हमने ये बोला था कि जो कॉन्ग्रुएंसेस हमारे पास हैं, m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 मॉडुलो 4 और सेकेंड कॉन्ग्रुएंस हमारे पास थी m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो उन दोनों कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू बताते थे कि रूट m होगी या फिर 1 प्लस रूट m/2 होगी। उसी तरीके से अगर हम रूट 5 का केस ले रहे हैं तो 5 यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो जो फॉर्म हमें मिल रही है वो 1 प्लस रूट 5/2 की मिल रही है।
नेक्स्ट इसका नॉर्म निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस बी स्क्वायर, और लेटर हम इसको आइडेंटिटी बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एंड दिस विल बी 2a प्लस बी होल स्क्वायर मॉडुलो 5। हम जब इसमें मॉडुलो 5 अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है, सेकेंड टर्म है हमारी 5b स्क्वायर वाली टर्म, ये 0 हो जाएगी और यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। बट p इज इक्वल्स टू 5n प्लस माइनस 2, हमारी जो फॉर्म थी p की वो कैसी थी, 5n प्लस माइनस 2 टाइप की फॉर्म थी। तो हम कैसे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने वाले हैं, इस साइड हमारे पास है 4p और यहाँ पर है 2a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम चेक कर लेते हैं कि मॉडुलो 5 पे मॉडुलो 5 अगर हम करते हैं तो 4p हमें क्या रिमाइंडर देने वाला है और 2a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रिमाइंडर देने वाला है। अगर दोनों रिमाइंडर सेम आ रहे हैं फिर तो हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी, बट अगर रिमाइंडर डिफरेंट है तो ये यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 4p और 2a प्लस बी होल स्क्वायर सेम ही वैल्यू है। 4p का जो रिमाइंडर हमें मॉडुलो 5 पे मिलेगा, 2 रिमाइंडर्स हमें मिल जाएंगे, 5n प्लस माइनस 2 की फॉर्म है तो एक रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और जब माइनस 2 रिमाइंडर आएगा मॉडुलो 5 निकालने पे प्लस 5 करके रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 3। सेकेंड केस में 2a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें हम रैंडम a b की अगर वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर्स मिल सकते हैं मॉडुलो 5 करने पर, दैट इज 0, 1 एंड 4। दोनों ही आपस में वैल्यूज सेम है पर जो रिमाइंडर हमें मिल रहे हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर आ गई कॉन्ट्रडिक्शन। और जो हमने सपोज किया था कि p इस टाइप का प्राइम तो है बट वो प्राइम नंबर नहीं है Q√5 का, वो चीज़ गलत हो जाएगी और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि p मस्ट बी अ प्राइम ऑफ Q√5। लास्ट केस में p 5n प्लस 1 टाइप की फॉर्म है, और जैसे हमने लास्ट थ्योरम में प्रोसीड किया उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सेम कर सकते हैं। लास्ट थ्योरम में हमने केस 3 में p एक रैशनल प्राइम ले लिया था, अब यहाँ पर 8n प्लस माइनस 1 लेने की जगह पर हमारी जो फॉर्म है वो क्या होगी, 5n प्लस माइनस 1, जो थर्ड केस हमें प्रूव करना है। और हमने इसी तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारी फॉर्म चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो p लिया था, तो हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी जो कोएफिशिएंट्स हैं अलग अलग करके बता सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट इसका इंटीजर आना चाहिए था वो हमारा रैशनल प्राइम आ रहा है, और यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से p हमारा रैशनल प्राइम होगा 5n प्लस 1 प्लस माइनस 1 टाइप का। यहाँ आप 2 लेने की जगह आप ले सकते हो 5, सो दैट कि हम इस तरह की इक्वेशन बना दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 p एज इट इज़ रहेगा कि p इसको डिवाइड करता है। लेटर ऑन हम इसके जो उसका फैक्टर है वो x माइनस √5 और x प्लस √5 टाइप का बना सकते हैं, और क्योंकि p इसको डिवाइड करेगा तो बाई p एंड बाई p इस तरीके से हो जाएगा। और क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट हमें फिर मिलेंगे वो इंटीजर टाइप के नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगी कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों जो थ्योरम है Q√5 एंड Q√2 उसको प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो नोटेशन है वो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी कि जो p है वो 5n प्लस माइनस 1 टाइप के रैशनल्स को डिनोट करता है, q 5n प्लस माइनस 2 टाइप के रैशनल्स को डिनोट करता है, और पाई इन दोनों ही टाइप के रैशनल्स को डिनोट करता है। तो अगर हमें इसका ऑयलर फंक्शन निकालना है तो इस तरीके से ये हो जाएगा phi ऑफ पाई। सो ऑयलर फंक्शन ऑफ पाई विल बी p माइनस 1 इफ इट डिवाइड्स p, और अगर पाई q के इक्वल है तो ऑयलर फंक्शन ऑफ पाई विल बी q स्क्वायर माइनस 1। ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। लास्ट थ्योरम ऑफ दिस यूनिट इज लेट p एंड q डिनोट q be as denoted, let pi be any prime of Q√5 and pi is not an associate of √5, and let pi be any algebraic integer of Q√5 such that GCD of alpha and pi is equals to 1। पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जो हमने नोटेशन डिस्कस की उसमें p और q डिनोट हो रखे हैं एज द प्राइम्स ऑफ Q√5। तो जो p है वो ये वाले प्राइम्स हैं 5n प्लस माइनस 1 टाइप्स के, q जो है वो 5n प्लस माइनस 2 टाइप के प्राइम्स हैं, और जो पाई प्राइम यहाँ पर मेंशन है आइदर इट कैन बी p और q, और ये मेंशन हो रखा है कि पाई प्राइम
रूट 5 और उसके एसोसिएट्स नहीं होंगे। मतलब पाई यहाँ पे प्राइम तो है, तो वो पी टाइप का प्राइम हो सकता है या फिर क्यू टाइप का प्राइम हो सकता है, वो रूट 5 या उसके एसोसिएट्स की तरह नहीं होगा। तो पी क्यू एन पाई इस तरीके से यहाँ पर डिनोटेड है। देन हमें प्रूव करना है कि अल्फा टू द पावर आइलर ऑफ पाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पाई, जो हमने रिजल्ट फर्मेट्स थ्योरम में प्रूव किया था कि यहाँ पे जो हमारा प्राइम होता है उसी का आइलर फंक्शन पावर में जाता है अगर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए हो। तो और इसमें जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि ए और एम इन दोनों का जीसीडी मतलब अल्फा और पाई का जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल होगा या फिर आपस में को प्राइम होंगे। तो ये रिजल्ट हम फॉर्मेट में प्रूव कर चुके हैं। सेकेंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है अल्फा टू द पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पाई इफ पाई डिवाइड्स p। नोटेशन में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। आइलर ऑफ पाई निकालने के लिए अगर वो पाई p को डिवाइड कर रहा है तो सिंपली p - 1 हो जाएगा। पाई अगर q के इक्वल है तो ये हो जाता है q² - 1। तो जो पहली कंडीशन है पाई डिवाइड्स p की, वो सेकेंड इक्वेशन हमने यहाँ पर उसके लिए यहाँ पे हमने असाइन कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगा। अल्फा टू द पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पाई। एंड थर्ड जो हमें प्रूव करना है दैट इज अल्फा टू द पावर q + 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू नॉर्म ऑफ अल्फा मॉडुलो q। एंड लास्ट वन इज अल्फा टू द पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। तो ये 4 कॉन्ग्रुएंसेस हैं जो होल्ड करेंगे अगर हमने p, q और पाई इस तरीके से डिनोट किए हुए हैं। यहाँ पर पाई बार डिनोट करता है कॉन्जुगेट ऑफ पाई। एंड अगेन ये जो कंडीशन है इसमें पाई और अल्फा का जो जीसीडी है वो 1 होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमने लेट कर लिया कि अल्फा हमारे पास कोई अलजेब्राइक इंटीजर है q√5 का, और क्योंकि वो q√5 का एक एलिमेंट है तो अल्फा को हम इस तरीके से चूज कर सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू c + d √5/2। यहाँ पर c और d इंटीजर से लिए गए हैं और ये सेम पैरिटी के, मतलब साथ में इवन होंगे, साथ में ऑड होंगे। इफ c इज इवन देन d हैज़ टू बी इवन एंड सेम गोज फॉर द ऑड। नाउ अल्फा इज इक्वल टू c + d √5/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 को शिफ्ट करने पर हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2 अल्फा इज इक्वल टू c + d √5। इस पर अगर हम p पावर रेज कर दें ऑन बोथ द साइड तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 अल्फा टू द पावर p एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 to the power अल्फा p। इस पे पावर p रेज करी और इस पे पावर p रेज करी। 2 to the power इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर p। ये हम लिख सकते हैं जब हम मॉडुलो p अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो कंडीशन है जैसे कि अगर मैं a + b टू द पावर होल स्क्वायर रेज करती हूँ तो ये आता है a² + b² + 2ab। सिमिलरली अगर हम इसकी पावर क्यूब रेज करते हैं तो ये आता है a³ + b³ + 3a² एंड प्लस 3a² + 3ab²। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर रहे हैं कि जो भी पावर होती है, जो भी पावर रेज की हुई होती है वो दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअली जाती है और हमें फिर एक टर्म मिलता है जो उसी पावर का मल्टीपल होता है। सेम 3 के लिए भी a³ आ गया, b³ आ गया और फिर जो दो टर्म्स हमें मिली हैं वो सेम मल्टीपल है जो पावर यहाँ पर लिखी हुई है। उसी तरीके से अगर मैं c + d √5 पे p पावर असाइन करती हूँ तो एक तो इन दोनों पर इंडिविजुअली पावर चली जाएंगी, c पर और d पर, d √5 पर, और उसके बाद जो हमें टर्म मिलेगी वो p का मल्टीपल मिलेगी और मॉडुलो p करने पर वो सारी टर्म्स जो हैं वो हमें वो 0 हो जाएंगी, उनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई गई है कि अगर p पावर रेज हो रखी है और हम मॉडुलो p कर देते हैं तो जो बाकी की टर्म्स होंगी वो सारी आपस में 0 हो जाएंगी। देन नेक्स्ट वी हैव 2 to the power अल्फा p इज कॉन्ग्रुएंट टू c to the power p। यहाँ पर जो √5 पे हमने पावर p असाइन कर रखी है इसको इस तरीके से हमने स्प्लिट करके लिखा हुआ है।
इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 टू द पावर हाफ जो कर रखा है वो √5 ही है और इस पे पावर p-1 कर रखी है इनटू में √5। √5 की पावर 1 है, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएंगी और ये 1 से 1 अगेन कैंसिल हो जाएगा, √5 की पावर p वापस हमें मिल जाएगा। Since p is of the form 5n plus minus 1, 5 is a quadratic residue of p by Euler's criteria, we can write, ये जो टर्म यहाँ पर सिर्फ लिख रखी है 5 टू द पावर हाफ p-1, हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है और आगे फिर जो रिमाइंडर आएगा हम उसको यहाँ पर अपडेट करके इस कॉन्ग्रुएंस को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मॉडुलो p पे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1, क्योंकि p की फॉर्म क्या है, p इज ऑफ द फॉर्म 5n प्लस माइनस 1 टाइप का है, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा 1। और यहाँ से हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, रिमाइंडर हमने यहाँ पे 1 अपडेट कर दिया, वही सेम कॉन्ग्रुएंस है और रिमाइंडर आ गया 1। आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे c टू द पावर p और d टू द पावर p, जब हम मॉडुलो p पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर c टू द पावर p जो रिमाइंडर देगा वही c में हमें रिमाइंडर मिलेगा। c टू द पावर p का मतलब क्या है कि c p टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, c इंटू सी टिल p टाइम्स, और हम मॉडुलो p अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि c का जो रिमाइंडर आएगा और c टू द पावर p का जो रिमाइंडर आएगा वो आपस में इक्वल होगा, और यहाँ से d टू द पावर p विल बी कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो p। तो यहाँ से हम इसको c लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे c टू द पावर p की जगह पे c एंड d टू द पावर p की जगह पर ये हो जाएगा d, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है c प्लस डी √5, तो हम अगर 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो c प्लस डी √5 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c प्लस डी √5। तो यहाँ से हम c प्लस डी √5 की जगह पे लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा मॉडुलो p। आफ्टर दैट वी कैन राइट अल्फ़ा टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फ़ा मॉडुलो p। यहाँ पर जो लास्ट हमने रिड्यूस करके लिखा था दैट वाज 2 टू द पावर अल्फ़ा p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 अल्फ़ा मॉडुलो p। तो 2 और 2 दोनों साइड है तो हम सिंपली इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं अल्फ़ा टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फ़ा मॉडुलो p, सिंस GCD ऑफ 2 एंड p इज इक्वल्स टू 1। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हमने 2 को हटा दिया क्योंकि मॉडुलो p साथ में चल रहा था, बट पाई डिवाइड्स p, so this implies alpha to the power p is congruent to alpha modulo pi. Now if we will cancel alpha from both the side we will get alpha to the power p minus 1 is congruent to 1 modulo pi. यहाँ से एक alpha कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 as GCD of alpha pi is equals to 1. Let GCD of alpha and pi conjugate is equals to 1. Then GCD of alpha pi is equals to 1 since pi and pi conjugate is equals to p. ये हमने लास्ट अपने एग्जाम्पल्स में देखा था किस तरीके से हम पाई और पाई कॉन्जुकेट को p के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर पाई और पाई कॉन्जुकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अल्फा और p में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों कोप्राइम हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हमें मिल जाएगा अल्फा टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p विच प्रूव्स इक्वेशन नंबर 4। 4 जो इक्वेशन थी इसमें से जो 4th इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। Now let pi is equals to q where q is a rational prime of the form 5n plus minus 2। तो हमने पहले ये लेट कर लिया कि जो q की वैल्यू है वो दैट इज ग्रेटर देन 2। सो 2 अल्फा की वैल्यू क्या थी c प्लस डी √5, हमने अल्फा ऐसा चूज किया था। नाउ वी आर रेजिंग पावर q, जैसे लास्ट में हमने पावर p रेज किया था ऑन बोथ द साइड्स, नाउ वी आर रेजिंग पावर q, सो इट विल बी 2 इंटू 2 अल्फा टू द पावर q प्लस एंड दैट इज इक्वल्स टू c प्लस डी √5 टू द पावर q। और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट कॉन्ग्रुएंस में किस तरीके से जो भी टर्म्स हमें मिलेंगे वो q की सारी टर्म्स मिलेंगी और मॉडुलो q करने पर उसके सारे सबके रिमाइंडर्स 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं 2 टू द पावर q c टू द पावर q, जैसे हमने लास्ट में सॉल्व किया था। सबको इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद जब हम इसमें वापस से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा लाइक c टू द पावर q की जहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा, और √5 टू द पावर q को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। पहले इसको स्प्लिट करके लिखा है 5 टू द पावर हाफ p माइनस 1, जैसे हमने लास्ट केस में लिखा था।
नाउ रूट 5 इज अ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 5n प्लस माइनस 2। यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर मिल जाएगा -1, और इसको हम यहाँ पे जब अपडेट कर देंगे अपनी इक्वेशन से फ्रॉम दिस टू दिस, c टू द पावर q की जगह पे आ गया c, d टू द पावर q की जगह पर आ गया सिर्फ d, और रूट 5 टू द पावर q की जगह पर आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस डी रूट 5। 2 टू दी पावर अल्फा क्यू, इसको हमने एज इट इज रखा है। बाकी सब जगह पे जो मॉडलो क्यू करने पर हमें रिमाइंडर मिल रहे थे वो हमने यहाँ पर इसे अपडेट कर दिया। c माइनस डी रूट 5 ये हमारा अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी अल्फा की वैल्यू ये थी, और यहाँ पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको अल्फा बार लिख सकते हैं। देन हमारी जो कॉन्ग्रुएंस है दैट विल बी 2 इंटू अल्फा टू दी पावर क्यू, जैसे हमने लास्ट केस में मिल रहा था वही सेम यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि q और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर को प्राइम। q ऑड नंबर है एंड 2 इज इवन नंबर, तो इनमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। एंड देन वी कैन राइट अल्फा टू द पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा बार मॉडुलो q। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई अल्फा ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर q प्लस 1, एक जो हमने अल्फा मल्टीप्लाई किया है तो उसकी पावर ऐड हो जाएगी। नाउ वी नो दैट अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट विल बी नॉर्म ऑफ अल्फा, सो वी कैन रिप्लेस दिस विद नॉर्म ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो प्रूव हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने q की वैल्यू 2 लेट की थी। नाउ अब हम लेट कर रहे हैं कि जो q है वो ग्रेटर देन 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, आर लास्ट इक्वेशन नंबर 10 वॉज अल्फा टू द पावर q, इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर q, दिस वॉज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा का कॉन्जुगेट मॉडुलो q। अब अगेन हम इसकी पावर रेज कर देंगे q, तो ये जगह अल्फा टू दी पावर q का स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्जुगेट पे स्क्वायर आ जाएगा, एंड इसकी इस पे था कॉन्जुगेट और इसका वापस से कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इसी कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो अल्फा, जब हम इस कॉन्ग्रुएंस में अल्फा की जगह पर अल्फा कॉन्जुगेट पुट करेंगे तो अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, एंड दैट विल गिव अस अल्फा मॉडुलो q। एंड जीसीडी अल्फा और q का 1 है, आपस में एक को प्राइम है, ये हम लिख सकते हैं अल्फा टू दी पावर। अगर हम अल्फा कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ से, अगर आप अल्फा कैंसिल आउट करते हो कॉन्ग्रुएंस से, तो उसका मॉडुलो के साथ, जिस भी नंबर के साथ हम उसका मॉडुलो निकाल रहे हैं और जो आप कैंसिल कर रहे हो, दे शुड बी को प्राइम, उनका आपस में जीसीडी 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से अल्फा को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर q स्क्वायर माइनस 1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो q। और मैंने आपको नोटेशन में आइलर फंक्शन का बताया था कि किस तरीके से हम आइलर फंक्शन के फॉर्मूलेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अल्फा को q के इक्वल ले रहे हैं तो उस केस में आइलर ऑफ पाई विल बी q स्क्वायर माइनस 1। तो इंस्टेड ऑफ q स्क्वायर माइनस 1 वी कैन राइट आइलर ऑफ q। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दी अपनी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1, और इसके लिए हमने यूज़ किया q इज़ ग्रेटर देन। लास्ट कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमने पाई इज इक्वल्स टू 2 मान लिया, या फिर आप q इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि लास्ट जो हम केस प्रूफ कर रहे थे, पाई को हम q मानकर चल रहे हैं, तो हमने एक केस के लिए q ग्रेटर देन 2 लिया था, तो अब हम ले रहे हैं q इज इक्वल्स टू 2। लैम्डा हमने सेलेक्ट कर लिया e प्लस एफ लैम्डा टाइप का, अल्फा हमने सेलेक्ट कर लिया e प्लस एफ लैम्डा टाइप का, जहाँ पर e एंड f हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। और जैसे लास्ट केसेस में हमने अपनी अल्फा पे एक बार पावर p रेज किया था कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ करने के लिए, देन इस केस में हमने पावर q लेट किया था। अब क्योंकि हम q इज इक्वल्स टू 2 लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पावर रेज कर दी अल्फा का स्क्वायर, तो ये जो है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पर रो की फॉर्म मान लेती हूँ तो ये हो जाएगा रो का स्क्वायर। तो आइदर यू कैन कीप एवरीथिंग इन लैम्डा, जहाँ पर भी ये रो लिखा हुआ, या तो आप पूरा लैम्डा में चेंज कर लो इसको, या फिर इसको आप रो लिख सकते हो। तो मैं अभी रो लिख रही हूँ क्योंकि हर जगह पे फिर यहाँ पे रो वाला सिंबल ही यूज़ हुआ है। अब जैसे लास्ट कॉन्ग्रुएंस में आपने देखा कि हमने c टू दी पावर q को आगे अपडेट कर दिया था c, एंड d टू दी पावर को अपडेट कर दिया था d, फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया था, तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म मिली थी चेंज करने के बाद। जैसे इसको हमने इसमें चेंज किया, एंड देन हम
सी टू दी पावर क्यू, डी टू दी पावर क्यू, इनको अपडेट करके हमने सी एंड डी कर दिया था। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, एफ स्क्वायर का एफ आ जाएगा, और हम यहाँ पे ले सकते हैं रो स्क्वायर। तो हम इस रो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। रो, यहाँ पे रो की वैल्यू है √5 - 1/2, क्योंकि हमारी फील्ड कैसी है, क्यू √5 की फील्ड है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या होगी, √5 - 1/2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम क्यू √5 वाली फील्ड डिस्कस कर रहे थे तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस हमें पता था कि अगर मैं यहाँ का कोई एलिमेंट ले रही हूँ, लेट्स से a + b टो टाइप का, तो यहाँ पे टो की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस चल रहा है। तो वो √5 भी हो सकती है, √5 + 1/2 भी हो सकता है। तो क्यू √5 के केस में यहाँ पर जो हमारी रो की वैल्यू होती है वो भी डिपेंड करती है कौन सा कॉन्ग्रुएंस है, और उस बेसिस पे जो रो की वैल्यू होती है वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पर हमने रो ले लिया √5 - 1/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो -½ है इस साइड शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी +½ √5/2, एंड यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करके दिस विल बी 4, और यहाँ पे जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगी, इस पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/4, और इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट रो स्क्वायर प्लस रो -1। और ये हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं सो दैट हम ये रो स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकें। तो ये हमें मिल जाएगा 1 - रो। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, दिस अल्फा स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ई + अल्फा रो स्क्वायर मॉडुलो क्यू। तो रो स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये आया था हमारे पास 1 - रो, तो यहाँ पर इसको हमने 1 - रो कर दिया। अगर आप लैम्डा लिख रहे हो तो पूरी जगह पे यहाँ पे लैम्डा आप कन्वर्ट कर सकते हो, और क्यू की वैल्यू इस केस में हमने 2 लेट की थी, तो ये हो जाएगा मॉडुलो 2। सो 1 - रो की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 - रो आ रहा है, तो रो की वैल्यू थी √5 - 1/2। इसको सॉल्व करने पर मॉडुलो 2 लगाने पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रो का कॉन्जुगेट, क्योंकि रो की वैल्यू हमारे पास थी √5 - 1/2, तो इसका कॉन्जुगेट में नेगेटिव आगे लग जाएगा मॉडुलो 2 करने पे, तो ये हो जाएगा रो का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया रो के कॉन्जुगेट से। अगर आप लैम्डा करते हो तो आप हर जगह पे लैम्डा यूज़ करना। देन अगर हम ये जो वैल्यू हमें मिल रही है e + b रो का कॉन्जुगेट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा का कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पर, इसलिए इसको हम आगे रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा के कॉन्जुगेट से। अल्फा की वैल्यू यही हमने लेट की थी ई + f रो, और यहाँ पे हमें रो का कॉन्जुगेट मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये अल्फा का कॉन्जुगेट है। आगे हमने इसको अपडेट कर दिया एज अ कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। अब इसमें हम अगर अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा कॉन्जुगेट मॉडुलो 2, तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई होने पे इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, और ये हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा हो जाएगा। सो नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू a + में b लैम्डा, अगेन लैम्डा है तो आप यहाँ पे रो कर सकते हो, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड इसका नॉर्म डिफाइन होता है एज a² - ab - b², एंड दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2, 1 ऑफ a एंड b इज ऑड। सो ये हमें प्रूव करना था अपनी लास्ट कॉन्ग्रुएंस में। अगर हम यहाँ पर मॉडुलो क्यू ले रहे हैं तो पावर में क्या चल रहा है, q + 1 चल रहा है, एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू नॉर्म ऑफ अल्फा। तो जब हमने यहाँ पे मॉडुलो 2 लिया तो पावर में हमारे पास q + 1 हो गया, यहाँ पर दिस इज q, तो q + 1 हो गया, एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू नॉर्म ऑफ अल्फा, हेंस इट इज प्रूव्ड। और ये सारी कॉन्ग्रुएंसेस हमने प्रूव कर दिए हैं। यूनिट 1 की ये लास्ट थ्योरम थी जिसमें हमें सारे कॉन्ग्रुएंसेस प्रूव करना था। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद यूनिट 2। एंड यहाँ तक कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।